शर्मा, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बंगाल से। दरअसल बंगाल में टीएमसी की स्टार पावर मिमी चक्रवर्ती, जी हां, इनकी विधानसभा सीट का क्या हाल है और इनके विधानसभा क्षेत्र का माहौल कैसा है, अब की बार किस तरह से यहां पर दोबारा से टीएमसी की पकड़ मजबूत होती हुई नजर आ रही है, ये मैं आपको रिपोर्ट के जरिए समझाऊंगा। दरअसल मिमी चक्रवर्ती सियासत में आने से पहले आपको बता दूं कि वो मॉडल थी और सबसे बड़ी बात है कि मिमी चक्रवर्ती की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। और ऐसे में यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मिमी चक्रवर्ती जो है उनकी किस तरह से लोकप्रियता तो है ही, इसके साथ ही जो विधानसभा ये क्षेत्र है यहाँ पर कितनी मजबूत पकड़ है और यहाँ से तो बीजेपी का आना बहुत मुश्किल है। रिपोर्ट्स की तरफ बढ़ चलते हैं और बात करते हैं पहले साल 2019 की। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी ने जब अपनी पूरी ताकत झोंक दी तो ममता ने बीजेपी की राजनीतिक शक्ति का मुकाबला करने के लिए बंगाली स्टारडम को बुलाया। उन्होंने राज्य के में जो अहम लोकसभा सीट जादवपुर से 30 साल की अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती को टिकट दे दिया और मिमी चक्रवर्ती से मुकाबले के लिए बीजेपी ने स्थानीय हैवीवेट अनुपम हजारा को टिकट दिया था, जबकि सीपीएम की ओर से मुकाबले में विकास रंजन भट्टाचार्य थे। मगर मिमी चक्रवर्ती ने अपनी लोकप्रियता, ममता के चेहरे और सोनार बांग्ला के सपने के दम पर बंगाल में मोदी लहर के आगे उन्होंने बीजेपी नेता अनुपम हजारा को लगभग 2,95,000 वोटों की भारी भरकम मार्जिन से हरा दिया था। मिमी चक्रवर्ती की मैं बात कर रहा हूं। मिमी चक्रवर्ती जिनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है और खास तौर पर इस सीट पर, और इस सीट पे ये मैंने 2019 की जानकारी आपको दी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने अपने पावरफुल कैंडिडेट को मिमी के आगे उतारा था तो किस तरह से मिमी चक्रवर्ती की लोकप्रियता के आगे, यानी कि टीएमसी के आगे बिल्कुल सब पानी पानी हो गया था। तो यहाँ पर 2019 के लोकसभा चुनाव के समय में जब इस पर जो लोकसभा की सीट पर इस तरह की स्थिति देखने को मिली तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर कितनी बड़ी जो है लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी कह सकते हैं कि टीएमसी की यहाँ पर बरकरार है। और आगे मैं बढ़ चलता हूँ कि किस तरह से साल 2016 में 7 में से 6 सीटों पर टीएमसी का कब्जा रहा। मिमी चक्रवर्ती जादवपुर लोकसभा सीट से सांसद है। जादवपुर लोकसभा सीट पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में ये जादवपुर लोकसभा सीट जो है ये है और पश्चिम बंगाल विधानसभा की ये 7 सीटें, ये आपको जानकारी दे रहा हूँ। और जादवपुर लोकसभा की सभी 7 सीटें जो दक्षिण 24 परगना जिले में पड़ती हैं। यह बंगाल का सबसे बड़ा जिला और जनसंख्या के आधार पर भारत का छठा सबसे बड़ा जिला है। इस लोकसभा सीट में से ये 7 विधानसभा यहाँ पे सीटें हैं जिन पर चलिए बात करते हैं। बारुईपुर पूर्व है, बारुईपुर पश्चिम, सोनारपुर दक्षिण, सोनारपुर उत्तर, टालीगंज, भागर और जादवपुर। और सबसे बड़ी बात तो जो यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा था कि जो स्थिति बनी हुई है यहाँ पर ये चीजें बताती हैं कि किस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान तो ये सीटें टीएमसी के पास थी, यहाँ पे टीएमसी की जीत हुई, लेकिन विधानसभा चुनाव की मैं बात कर लेता हूँ तो विधानसभा चुनाव में भी इस सीट पर टीएमसी का कब्जा बरकरार है। और यहाँ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ जो लोग बंगाल चुनाव पर नजर रखे हुए हैं, बंगाल चुनाव की जानकारी चाहते हैं, जो लोग बंगाल चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट जानना चाहते हैं, मैं उन दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि दरअसल बंगाल का जो विधानसभा क्षेत्र है, आधे से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र, वहां पर टीएमसी की पकड़ बनी हुई है, वहां पर टीएमसी का बोलबाला है, वहां पर टीएमसी की पकड़ कुछ इस कदर है कि आंधी चल रही है ममता बनर्जी की, वहां पर नारे लग रहे हैं ममता दीदी के।
तो आप इस बात से ये समझ सकते हैं कि जिन विधानसभा क्षेत्रों पर, या फिर आप इसको इस तरह से भी समझिए कि बंगाल के आधे से ज्यादा जो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर टीएमसी की पकड़ है, और इन टीएमसी के जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर ममता बनर्जी का नारा लग रहा है, तो इसका मतलब बंगाल में कितनी मजबूत स्थिति में आज टीएमसी खड़ी हुई है। मिमी चक्रवर्ती की बात मैंने इसलिए यहाँ पर की क्योंकि मिमी चक्रवर्ती स्टार पावर रही है टीएमसी की लोकसभा सीट से। जब लोकसभा सीट पे जब उन्होंने और बीजेपी के और अन्य जो राजनीतिक पार्टी उनकी कैंडिडेट को हराया था, तो मिमी की लोकप्रियता तो है ही यहाँ पर। इसके साथ ही टीएमसी की पकड़ कितनी है, और जब लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ इस सीट पर मिमी चक्रवर्ती ने अन्य राजनीतिक पार्टी को इतने भारी मतों से हराया, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर टीएमसी की पकड़ है। और विधानसभा में भी, विधानसभा जो क्षेत्र है यहाँ पर भी जो है अन्य जो राजनीतिक पार्टी है उनकी आंधी फिलहाल नहीं दिखती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच में कड़ा हो चला है, लेकिन देखने वाली बात तो यही रहेगी कि आखिरकार किसमें है कितना दम, यानी कि कौन सी राजनीतिक पार्टी किस राजनीतिक पार्टी पर भारी पड़ेगी। देखिए, मैं लगातार खबरों के आधार पर ही यह बात कर रहा हूं, एग्जिट पोल के आधार पर यह बात कर रहा हूं कि टीएमसी की पकड़ तो फिलहाल बनी पड़ी है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की कई विधानसभा क्षेत्रों की जानकारी इससे पहले मैं अपने प्रोग्राम में बता चुका हूं, स्थानीय हालातों के बारे में बता चुका हूं, राजनीतिक जो समीकरण बने हैं पश्चिम बंगाल के उसके बारे में बता चुका हूं। और सबसे बड़ी बात है कि जो पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे, दर्शक उस चीजों को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बकायदा लोगों के जो कमेंट सामने आ रहे हैं और वो लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की इस सीट पर क्या हाल है, पश्चिम बंगाल में क्या राजनीतिक समीकरण बदल रहा है, किस पार्टी को फायदा मिल रहा है। तो तमाम तरह से लोग ये कमेंट कर रहे हैं, यानी कि आप इसे ये समझिए कि हम जिस तरह से लोगों को अपने प्रोग्राम के जरिए ये बताने की बकायदा कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल चुनाव की क्या स्थिति है, अन्य राज्यों में जो चुनाव है उसकी क्या स्थिति है, तो ये सारी चुनाव से जुड़ी जो जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और बकायदा दर्शकों को ये बता भी रहे हैं कि उनको प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो वो लाइक जरूर करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिलती रहे। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं, लोग बकायदा शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और प्रोग्राम पर कमेंट भी करके पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी जानकारी जानना चाह रहे हैं। तो जैसा कि हम दोबारा से पश्चिम बंगाल चुनाव की खबर मैं लेकर जैसे हाजिर था और जानकारियां मैंने आपको बहुत हद तक बता दी कि लोकसभा चुनाव के दौरान किस तरह से मिमी चक्रवर्ती का यहाँ पर कब्जा देखने को मिला, उनकी लोकप्रियता देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात है कि मिमी चक्रवर्ती पर दांव खेला था उस समय ममता बनर्जी ने, और मिमी चक्रवर्ती जैसे जो नेता हैं, आज जो सांसद टीएमसी के पास मौजूद है, इनके साथ मिलकर ममता बनर्जी काम कर रही है। इनके साथ मिलकर बकायदा कोशिशें ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को अपनी तरफ किया जाए, ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को अपनी तरफ शामिल किया जाए। और देखिए, चुनाव में खेल ही वोटों का होता है। जो वोटर सबसे ज्यादा जिस राजनीतिक पार्टी के पास चला गया उसकी जीत पक्की है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ तो जो स्थिति की बात कर रहा हूँ, फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूँ एग्जिट पोल की बात कर रहा हूँ और चीजों की बात कर रहा हूँ। तो एग्जिट पोल जो होते हैं वो जनता की राय रखते हुए लिए जाते हैं, जो जनता है उसका क्या फैसला है। जब जनता से बात की जाती है, जनता का हाव भाव जाना जाता है, वो किस पार्टी की तरफ है, किस पार्टी की तरफ बयान दे रहे हैं, तो जब उनकी बातों पर ध्यान दिया जाता है, वो जिस आधार पर बात करते हैं उनको ध्यान में रखते हुए एग्जिट पोल तैयार किया जाता है। और एग्जिट पोल जब तैयार किया जाता है तब चीजें निकलकर सामने आती है और एग्जिट पोल काफी हद तक सही निकलती हैं। और एग्जिट पोल जो बंगाल से निकलकर सामने आई है वो ये बयां कर रही है कि बंगाल में जो फायदा मिल रहा है वो बकायदा टीएमसी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि टीएमसी की पकड़ बनी हुई है बंगाल में। जिस तरह की खबरें लगातार सामने आई कि फिलहाल टीएमसी
की वहां पर मौजूदगी कम हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से टीएमसी के कई सांसदों ने बीजेपी में वो शामिल हो गए थे, तो ये खबरें सामने आई कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता कम हुई, टीएमसी को नुकसान होगा, बंगाल चुनाव में टीएमसी को झटका लग सकता है। लेकिन उन सब के बीच जो असली खबर मैं निकाल कर लेकर आया हूँ, जो जानकारियां मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, वो ये है कि टीएमसी की पकड़ बंगाल में बनी हुई है और टीएमसी बाकायदा टक्कर बीजेपी को दे रही है। हालांकि बीजेपी भी पूरी कोशिश में है, कई कद्दावर नेताओं को उतार चुकी है पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में। तो यहाँ पर दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है और अब ये फैसला जनता को ही करना है कि किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दे दीजिए। नमस्कार।